धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी चिड़िया सिंह इंसान सुपुत्र श्री अमर सिंह गांव व डॉक्टर रोड़ी जिला सरसा से प्रेमी अपने एक करिश्मे का वर्णन इस प्रकार करता है। मैंने अपने परिवार में से अकेले ने मई 1963 में परम पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज से नाम शब्द लिया है। मेरा बापू मुझे सत्संग पर जाने से अक्सर रोकता था। किराए के लिए पैसे मांगता तो उन्होंने क्या देने थे, फिर भी उन्हें बिना बताए चोरी छिपे में सत्संग पर चला ही जाता। मई 1964 में पूज्य परम पिताजी ने हमारे गांव रोड़ी में सत्संग फरमाया। उस सत्संग पर लगभग 100 नए लोगों ने नाम शब्द लिया था। मैंने पूज्य परम पिताजी से अपने दिल की तड़प अर्ज की कि पिताजी, मैं घर में अकेला ही नाम लेवा प्रेमी हूँ। परिवार में बाकी सारे बिना नाम वाले हैं, वे सारे ही मुझे सत्संग पर आने नहीं देते। पूज्य परम पिताजी ने वचन फरमाया, भाई सारा परिवार तुम्हारा नाम ले लेगा, प्रेमी बन जाएगा। यह वचन पूज्य पिताजी ने 3 बार दोहराए कि सुमिरन किया कर। सन 1964 अक्टूबर महीने की बात है। उस दिन मैं और मेरा एक भाई दोनों हम गंवार की फसल की कटाई कर रहे थे। मेरा बापू ऊँटनी से पास ही खेत में हल चला रहा था। अचानक हमने गर्दन उठाकर देखा कि ऊँटनी खड़ी है। हमें बापू नजर नहीं आया। हम उसी समय काम छोड़कर उस तरफ गए। बापू वहाँ पर नहीं था। हमने अपने खेत में सरकंडों से बनी झोपड़ी में देखा तो बापू तेज बुखार के कारण थर थर काँप रहा था। उसकी दाढ़ी मिट्टी रेत से भरी हुई थी। उन्हें पानी वगैरह दिया। पूछने पर उन्होंने बताया कि काम करते करते अचानक तेज बुखार के कारण मुझे चक्कर आ गया था। इतने में तेरे बाबा जी परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने मुझे संभाला। मुझे तो होश ही नहीं थी। उन्होंने ही मुझे यहाँ झोपड़ी में लाकर लिटाया है। कह रहे थे कि तेरा लड़का तो नाम जपता है, तू क्यों नहीं नाम लेता? बता, अब तेरा बाबा जी का सत्संग कब होगा? 2-3 दिन के बाद पवित्र जन्मभूमि श्री जलालाना साहिब में सत्संग था। यह शुभ सूचना मैंने अपने बापूजी को बता दी। मेरा बापू और मेरी माता दोनों ही श्री जलालाना साहिब में सत्संग पर पहुंच गए। पूजनीय परम पिताजी उस समय सत्संग स्टेज पर विराजमान थे। मेरा बापू सीधा स्टेज की तरफ जाने लगा, लेकिन सेवादार उसे आगे जाने से रोक रहे थे। पूज्य पिताजी ने सेवादारों को मना करते हुए फरमाया, कोई से आने दो। आज्ञा पाकर वह स्टेज के बिल्कुल नज़दीक जाकर बैठ गया। सत्संग की समाप्ति पर पूज्य पिताजी जब नाम अभिलाषी जीवों को नाम शब्द देने के लिए पधारे तो मेरे बापू ने अर्ज की, बाबा जी, मेरे लड़के व लड़कियों की शादियां शराब दिए बगैर नहीं होगी। बरातियों को शराब देनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा रिवाज उन दिनों गांव में था। सच्चे दाता सतगुरु प्यारे ने वचन फरमाया, भाई फिक्र ना कर, तेरे सारे काम करेंगे। शादियां भी सभी की बिना शराब दिए करेंगे। तुझे भी अपनी गोद में बिठाकर निज देश सचखंड को ले जाएंगे। इस तरह हमारे सभी बहन भाइयों परिवार ने नाम शब्द ले लिया और प्रेमी बन गए। पूज्य सतगुरु दातार जी ने वचन अनुसार धीरे धीरे एक एक करके 25 वर्षों में हम सभी बहन भाइयों की प्रेमी परिवारों में विवाह शादियाँ हुई। किसी भी शादी में किसी ने भी शराब नहीं मांगी और न ही किसी ने पी। एक दिन मैं अपनी किसी रिश्तेदारी में गया हुआ था। हमारे घर पर चिनाई का कार्य चल रहा था। मेरा बापू उस दिन पशुओं के लिए सरकंडे आदि का छप्पर बना रहा था।
काम करते करते मेरे बापू ने मिस्त्री से अचानक टाइम पूछा कि मिस्त्री जी अब कितने बजे हैं। मिस्त्री ने घड़ी में देखकर बताया कि 1 बजा है। सुनकर मेरा बापू से कहने लगा कि लो मेरा काम तो हो गया है, अब तुम लोग जानो और तुम्हारा काम जाने। इतना कहकर वह वहीं पास ही रखी चारपाई पर लेट गया। फानी संसार को छोड़कर पूज्य परम पिताजी की गोद में बैठ सचखंड को रवाना हो गया। यह आंखों देखी बात उस मिस्त्री ने हमें बताई। इस प्रकार जो जो वचन सच्चे दाताजी ने फरमाए थे, बिल्कुल एक एक वचन सच था। सभी वचन ज्यों के त्यों पूरे हुए। मालिक की रहमत और सतगुरु जी के वचन अनुसार हमारा सारा परिवार नाम लेवा प्रेमी है। डेरा सच्चा सौदा से तन मन से सभी जुड़े हुए हैं। पूज्य सतगुरु पिताजी से यही अर्ज हो दुआ है कि आखिरी श्वास तक तन मन धन से एक दूसरे से बढ़कर परमार्थी सेवा में सहयोग करते रहें और सतगुरु प्यारे दाताजी के उपकारों को एक